हेलो दोस्तों, कैसे हम लोग। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का ये साइंस का चैप्टर नंबर 1 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसका जितना भी महत्वपूर्ण अभ्यास का क्वेश्चन आंसर होगा वह सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आती है उचित शब्द को छाँट कर रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। तो आइए देख लेते हैं। क है एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए फसल को खाली स्थान कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो फसल कहा जाता है। उगाए गए पौधे को क्या कहा जाता है? तो फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की खाली स्थान होती है। तो मिट्टी की क्या होती है? तो मिट्टी की तैयारी होती है। ग है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खाली स्थान लगेंगे, क्या लगेंगे? तो तैरने लगेंगे। नेक्स्ट है फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य एक का प्रकाशन मिट्टी से क्या चाहे? तो मिट्टी से जल की आवश्यकता होती है, यहाँ पे जल हो जाएगा। इसके बाद है जल, मिट्टी से जल तथा किसकी आवश्यकता होती है? तो जल एवं पोषक की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉलम ए में दिए गए शब्द का मिलान कॉलम बी से करना है। कॉलम ए में ये कुछ शब्द है, कॉलम बी में ये है। तो आइए देख लेते हैं और मिलान करते हैं। खरीफ फसल क्या हो जाएगा? धान एवं मक्का को खरीफ फसल कहा जाता है। रबी फसल गेहूं, चना, मटर को। रासायनिक उर्वरक क्या है? तो यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट है। कार्बनिक खाद पशु अवशिष्ट गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष एवं मन, ये और क्या है कि समझ गए। इसके बाद मवेशियों का चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है? आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्द के दो दो उदाहरण देना है, खरीफ फसल का, रबी फसल का। तो खरीफ फसल में क्या हो जाएगा? गेहूं और चना आ जाएगा। रबी फसल में धान और मक्का, ये क्या है? तो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। शब्द क्या है? मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई और थ्रेशरिंग। तो आइए इस पे एक एक शब्द पैराग्राफ लिखते हैं। पहले क है मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना कृषि का क्या क्या है? तो पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुती की जाती है, यानी कि सबसे पहले जुई की जाती है, जिससे मिट्टी क्या हो जाता है? तो पतला हो जाता है। और पोला किया जाता है। जुताई की क्रिया हल या ट्रैक्टर में लगे कल्टीवेटर का उपयोग करके किया जाता है। मिट्टी पोला करने से इसमें जड़ें गहराई तक जाती है और पोली मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या करती है? तो वृद्धि करने में सहायता करती है। पोली मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता अधिक हो जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है बुआई। बुआई क्या है? तो बुआई कृषि की दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें बीजों को मिट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। बोने से पहले उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है और जो अधिक उपज देती है और वो क्या होता है? तो स्वस्थ हो। ग है निराई। निराई क्या होता है? खरपतवार को फसल से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो निराई कहा जाता है। इसमें खुरपी और कृषि औजारों का उपयोग किया जाता है। निराई की एक दूसरी विधि है पीडकनाशिया का उपयोग, जिन्हें खरपतवार नाशी भी कहा जाता है। ये फसल में अवांछित पौधे को क्या कर देता है? तो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्या है? थ्रेशरिंग। थ्रेशरिंग क्या है? काटी गई फसलें से बीज दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशरिंग कहते हैं। आजकल थ्रेशरिंग के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। थ्रेशरिंग के बाद बीजों को सुरक्षित भंडारण कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। वह आपको दोनों का अंतर बताना है। ये है खाद और ये है उर्वरक। खाद क्या है? तो यह एक जैविक पदार्थ है, जबकि उर्वरक यह एक रासायनिक पदार्थ है। खाद क्या है? यह अवशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, जबकि उर्वरक यह एक फैक्ट्री में बनता है। खाद क्या है? इसमें सही प्रकार का पोषक तत्व पाए जाते हैं, जबकि उर्वरक में इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां का वर्णन करें, यानी जो जल को बचाता हो। तो विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहा जाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां, पहला है नहर और दूसरा है कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। तो यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो उसके अनुकूल मौसम, ताप, आर्द्रता तथा परिस्थितियां नहीं मिलेंगी, वह उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसको आपको व्याख्या करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी की उर्वरता क्या होती है? तो कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत में कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधे को हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हम निम्न 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं, पहला निराई के द्वारा और दूसरा पिड्डकनाशी के उपयोग के द्वारा। ओके, कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर है, चाहे तो आप इसको भी देख सकते हैं, मगर ये लंबा हो जाएगा इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा लंबा है। ओके, तो इसका हम PDF डाल देंगे। अगर आप अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर को पढ़ना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।